मास्टर क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? सही आंसर है कर्नाटक। 2018-19 के विजेता मुंबई थे। विजय हजारे ट्रॉफी इसकी शुरुआत 2002-2003 में हुई। सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु ने जीता है। 2019-20 में कर्नाटक ने जीता है। 2020-21 में मुंबई ने जीता है। 2021-22 में हिमाचल प्रदेश ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सौराष्ट्र ने जीता है। 2018-19 में विदर्भ ने, 2021-22 में मध्य प्रदेश ने। इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। कुल टीमें 38। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने नवानगर में जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। ईरानी कप शुरुआत 1959-1960। रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य खेला जाता है। मोस्ट सक्सेसफुल शेष भारत। दिलीप ट्रॉफी फर्स्ट एडिशन 1961-1962। 2019-20 विजेता इंडिया रेड। 2022-23 दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन उप विजेता साउथ जोन। यह प्रतियोगिता भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रतियोगिता नवानगर के कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर है। मोस्ट सक्सेसफुल नॉर्थ जोन एंड वेस्ट जोन 18 बार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 विजेता कर्नाटक। 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता मुंबई। 2021-22 तमिलनाडु। 2020-21 तमिलनाडु। विनोद मानकन ट्रॉफी 2019-20 विजेता उत्तर प्रदेश। देवधर ट्रॉफी इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी के बीच खेला जाता है। इसे पहली बार 1973 में खेला गया था। 2019-20 विजेता इंडिया बी। कोच बेहर ट्रॉफी 2019-20 विजेता बड़ौदा। दूसरा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुर से, कथक उत्तर प्रदेश से, सत्रिया असम से। क्वेश्चन नंबर 3 जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाती है? जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें हैं। अगला क्वेश्चन मास एंड मार्कियस प्यूनेरिया रिक्सिया किसके उदाहरण हैं? आंसर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स शैवाल, लिवरवार्ट और हॉर्नवार्ट के अनौपचारिक समूह के नाम हैं। थैलोफाइट के उदाहरण कैल्डोफोरा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, कारा एंड यूलोथ्रिकस। टेरोफाइट्स के एग्जाम्पल है मॉर्सिलिया, फर्न, हॉर्स्टेल। अगला क्वेश्चन नौसेना में पहला विदेशी विमान वाइकपोत INS विक्रांत को किस देश को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। 2 सितंबर 2022 को कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोतक के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक कहा। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है? संविधान के प्रारंभ होने के समय इसमें 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियों में 470 अनुच्छेद हैं। इसमें सभी में 105 संशोधन शामिल हैं। 6वां संशोधन अधिनियम 2014 भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 को भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया। 101 संविधान संशोधन GST। 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण। 104 संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 105वां संविधान संशोधन
राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने का अधिकार देता है। 7वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। युद्ध मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मानभ के बीच में हुआ। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला क्वेश्चन, 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? आंसर, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। 10 रुपये के पीछे कोणार्क, 20 के पीछे एलोरा की गुफा, 50 रुपये के पीछे हम्पी का रथ, 100 रुपये के पीछे रानी का वाव, 500 के पीछे लाल किला, 2000 के पीछे मंगलयान। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। अगला क्वेश्चन, साइबानी पाटनी और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सही आंसर है ओडिसी। 13वां क्वेश्चन, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सही आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। साथ में ही दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है आरती शाह। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी रेखा है? सही आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, येलो प्लैनेट पीला ग्रह कौन सा है? वेनस प्लांट इज़ येलो इन कलर। वेनस को येलो प्लांट बोला जाता है। सैटर्न इज़ येलोइश इन कलर एंड हैज़ मैनी रिंग्स एंड सैटेलाइट्स। नेपच्यून इज़ इन द ब्लू कलर्ड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय का एक स्कीम 19वां पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरा 61 से 66, उसके बाद योजना अवकाश 66 से 69, चौथा 69 से 74, पाँचवा 74 से 78, फिर रोलिंग प्लान 78 से 80, छठवां 80 से 85, सातवां 85 से 90, फिर एनुअल योजना 90 से 92, आठवां 92 से 97, नौवां 97 से 2002, 10वां 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012, 12वां है 2012 से 17। अगला क्वेश्चन, 50 रुपये का नया नोट किस कलर का है? सही आंसर है फ्लोरेसेंट ब्लू। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? 1920 पूर्मा बनर्जी, 2020 में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आईओसी द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 के यूनान के एथेंस में हुआ। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में हुआ। आईओसी के कुल सदस्य 206 हैं। वर्तमान में आईओसी का अध्यक्ष थॉमस बेच हैं। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार एक टीम भेजी। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स वाइज भारत के पदक, फील्ड हॉकी 8 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर प्लस 3 ब्रॉन्ज, शूटिंग 1 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, एथलेटिक्स टोटल 3 पदक, रेसलिंग टोटल 7 पदक, बैडमिंटन टोटल 3 पदक, बॉक्सिंग 3 पदक, टेनिस 1 पदक, वेट लिफ्टिंग 2 पदक, टोटल 35 मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा।
व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलसिंकी ओलंपिक में 1952 में खेल में आया, जब खासदार दादा साहेब जाधव ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। भारत ने लंदन 2012 में ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ? सही आंसर है विप्लव कुमार देब। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही आंसर है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? सही आंसर है 21 पॉइंट्स। अगर गेम 20-20 में टाई हो तो 20 ऑल होता है। टेबल टेनिस में 11 पॉइंट, वॉलीबॉल में 25 पॉइंट। अगला क्वेश्चन, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? सही आंसर है केरल। भारत में साक्षरता दर 74.04% है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी है। अलग अलग राज्यों का साक्षरता दर यहाँ दिखाया गया है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम हरियाणा में है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? डी बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार हैं जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य में एक भारतीय नर्तकी है। 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, पांचवा और छठवां पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं? इन दोनों के मध्य के अंतर को रोलिंग प्लान कहा जाता है, जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था। खाने की शुरुआत किसमें खुलता है? मुख गुहा, बकल कैविटी, आहार नाल का प्रथम भाग। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 86 संविधान संशोधन। क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामला। ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो, ये मामला समाज एवं जन कल्याण को भी प्रभावित करे। इसके उदाहरण में चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि अपराध शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि आती है। स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? विनोय विश्वम। 26 दिसंबर 1925 को यह पार्टी स्थापित की गई। भारत में राष्ट्रीय पार्टियां: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुमन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप। अगला क्वेश्चन, नालंदा मठ विहार में बौद्ध मठ। नालंदा परिसर के पूर्व दिशा में बिहार या मठ और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर है। अगला क्वेश्चन, एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान और खाली स्थान के लिए जाता है, पानी और चारा के लिए। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875। दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय ने
ब्रह्म समाज की, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 1980s? क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 10 वर्षों के अंतराल में। 2011 में 15वीं जनगणना आयोजित की गई थी। असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला भरता है? मेले का नाम है अम्बुबाची मेला। क्वेश्चन नंबर 46, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 सिकंदर शानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर शानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 48, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सही आंसर है भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 49, संगीत नाट्य अकेडमी 2018 में किसे दिया गया था? सही आंसर है के कल्याण सुंदरबरम पिल्लैया, भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? सही आंसर है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा संत का जंतु कौन सा है? सही आंसर है कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनिमोला, जेलीफिश। क्वेश्चन नंबर 52, मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? रजो पर्व, उड़ीसा में 14 जून। क्वेश्चन नंबर 53, जीडीपी किस पर आंकलित किया जाता है? जीडीपी उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च आयात निर्यात पर आंकलित किया जाता है। पहली बार रेडियो का प्रसारण कहाँ से हुआ था? भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रशासन सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 56, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? मंत्री हरदीप सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? गोवा। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सही आंसर है क्रिस श्रीकांत, 38 रन। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।